नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दिल्ली में रक्षाबंधन का दिन है, लेकिन यहाँ पे गांव में जो है रक्षाबंधन नहीं है आज। तो दोस्तों यहाँ गांव में चल रही है रक्षाबंधन की तैयारी। तो इसी के कारण देखिए मैंने घर का सारा काम कर लिया था, खाना पीना वगैरह, और अब मुझे इसके बाद करनी थी घर की साफ सफाई और रसगुल्ले बनाने थे। तो ये सुबह का जो खाना मैंने बनाया है, उसके बाद आस्था के पापा ड्यूटी चले गए थे खा पी के, तो वही सारे मैं बर्तन धो रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद मैं बर्तन धोने के बाद मैं नहाना धोना कर लूँगी अपना। उसके बाद मैं रक्षाबंधन में जो यूज होंगे रसगुल्ले वो बनाना है मुझे आज। तो दोस्तों करना चाहूँगी गांव की बात। तो गांव में ना सिंक वगैरह नहीं होते हैं, तो इसी तरह यही देखिए हमारा बाथरूम है, इसमें कपड़े और जो भी आपका पानी का काम है वो सारा यही होगा। मेरा जो भी पानी का काम होता है, जैसे कि कुछ भी कपड़े बर्तन चाहे नहाना धोना, तो वो हमें यही करना पड़ता है, क्योंकि ये गांव है और गांव में सिंक वगैरह नहीं होते हैं। और अगर होते भी हैं तो किसी किसी के घर में है होगा बाई चांस, और जो नॉर्मल घर हैं हमारे जैसे उनके यहाँ ऐसा ही है। तो यहाँ दोस्तों मैं बर्तन धो धा के और मैंने नहाना कर लिया था। और यहाँ पे देखिए चीनी की जो चाशनी है वो चढ़ी हुई थी, मैं चढ़ा के चली गई थी जब तक बहुत देर से ही पक रही थी और अच्छी मतलब बढ़िया तरीके से पक गई थी। चीनी की चाशनी अगर अच्छी तरीके से पक जाए तो रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं, परफेक्ट बनते हैं। तो ये देखिए मैंने खोआ ले लिया है, यहाँ मैंने 3 पौवा खोआ लिया है, मतलब कि 1 किलो में थोड़ा सा कम। तो ये देखिए 1 किलो में थोड़ा सा कम खोआ है, और इसमें हम थोड़ा मैदा लिया है मैंने और सोडा लिया है। ठीक है, खाने वाला जो सोडा होता है जिससे नरम हो जाती है चीज़ें वो है। और देखिए इसे मैं ना अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और मैंने जो ये मैदा लिया है वो मैं एक साथ मैंने नहीं डाला है, इन्हें थोड़ा थोड़ा करके मैदे को मिक्स कर रही थी, एक साथ नहीं डाला है। और अच्छी तरीके ना इसे आटे जैसे आटे को हम गूंथते हैं उस तरह से गूंथना होता है, लेकिन खोआ जो होता है वो टाइट टाइट सा उसमें गुलठी जैसी होती है, तो वो गुलठी ना रहे उसके कारण बहुत देर तक इसे मतलब आटा को गूंथते रहना पड़ता है, मारते रहना पड़ता है। तो आधे घंटे बाद लगभग ये जो आटा था खोए का वो मैंने गूंथ लिया था। अब मैं इनकी लोइयां गोल गोल मैंने बना दी है। और जो दोस्तों चाशनी थी वो देख रहे हैं आपकी अभी तक चढ़ी थी, तो धीमी आंच में मतलब आंच था थोड़ा बहुत था तो उसमें पक रहा था। और अब मुझे बनाना था ये रसगुल्ले को, मुझे फ्राई करना था। तो इसके लिए मुझे ना आग जलाना पड़ेगा। आग बुझ चुका था क्योंकि मैं नहाने गई थी तो इतने देर में आग बुझ चुकी थी, तो अब उसे फिर से जलाना है मुझे। और जो ये खोए के गोल गोल मैंने बनाए हैं इन्हें मुझे फ्राई करने हैं। तो आप यहाँ पे दोस्तों मैं चूल्हे में लगाने लगी थी आँच, और ये मैंने 2 लकड़ियाँ रख दी है कि आँच बार बार ना बुझे, क्योंकि बुझ जाता है अगर तो फिर खाना बनाने में ना मन नहीं लगता। कुछ भी आप बना रहे हो और चूल्हा आपका बुझ जाए बार बार तो कुछ भी बनाने में ना मज़ा नहीं आता, काम करने का फिर मन नहीं करता। इसलिए मैंने 2 लकड़ियाँ लगा दी, कंडे वगैरह लगा दिए। हाँ, हवा बहुत चल रही थी जिसकी वजह से ये आग है ना इधर उधर फैल रहा है। आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो ये देखिए मैंने गोल गोल जी लोइयाँ बनाई थी। ये खोए का बना हुआ है, मेवा कहते हैं, मेवा पता नहीं खोया कहते हैं। तो वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे बहुत धीमी आंच में पकाना है। इसलिए देखिए मैंने पूरी आंच जो है वो बाहर कर दी है, क्योंकि देखिए एकदम से वो थोड़े थोड़े से जल टाइप से गए, लेकिन वो जला नहीं है। उस कलर का वो पूरा रसगुल्ला हो जाएगा, जला नहीं है। इसे धीमी धीमी आंच में पूरा उसी कलर का जैसा थोड़ा जल गया है उसी कलर का इसे ला देना है, लेकिन धीमी आंच में। वो एकदम से ही पक गया ना, तेज आंच था इसकी वजह से जल टाइप का गया। तो इसलिए मैंने देखिए आंच बुझा दी है, बहुत धीमी धीमी आंच अभी जल रही है। तो आप जब रसगुल्ला बनाते हैं सिर्फ आपको यही मतलब ध्यान रखना होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा धीमी आंच में रसगुल्लों को पकाएं, नहीं तो वो अगर आप तेज आंच में पकाते हैं तो ऊपर से तो वो पक जाएगा, लेकिन अंदर से जो आपने मैदा यूज किया था उसके साथ उसकी गुलटी बन जाएगी, वो नहीं पक पाएगा अंदर से। क्योंकि खोए को पकाने की ज़रूरत नहीं होती हमें, लेकिन जो मैदा उसमें यूज किया ना हमने वो पकाने की ज़रूरत होती है। तो अगर नहीं अच्छी तरीके से पकाएंगे तो गुलटी अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दूसरा घान डाल दिया है और अभी थोड़े से और बच रखे हैं खोए, उन्हें जब तक मैं गोल कर लूँगी, गोल गोल लोइयों हाथों से बना लूँगी। और ना इन्हें ना एकदम भी फटना नहीं चाहिए, इस तरीके से गोल गोल हाथों से किए जाते हैं। और ये देखिए जो मैंने पहले घान का निकाला था इतने नरम बने हैं, इतने नरम, और बीच में कहीं भी आपको गुलटी देखने को नहीं मिलेगी।
तो ये देखिए मात्र मैंने 3 पौआ ये लिया था खोआ, और कितने सारे रसगुल्ले जो हैं बनकर रेडी हो गए। जो आप ये पतीला देख रहे हैं ये पूरा ही पतीला भर चुका था। तो दोस्तों घर में कोई आएगा और घर गंदा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ से आस्था की खटोली हटा के और मैं साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। ये देखिए आस्था का काम है पूरा, इसका कॉपी किताब वगैरह सब कुछ नीचे है। अब मैंने इसे कह दिया कि आप जल्दी जल्दी अपना सारा सामान हटा लो, वरना मैं सारा फेंकने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी देखिए अपना सारा सामान हटा रही है और मैं कर रही हूँ इस कमरे की सफाई। और ये टीवी देख रही है, टीवी देखते देखते अपने सारे काम कर रही है। तो ये देखिए हमारे जो कमरा है ना बहुत लंबा टाइप का है। मैंने खटोली उठा के यहाँ रख दी थी और अब मैंने वापस उसको उसी जगह पे लगा दी है। और अब मैं आ गई थी इस तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा कचरा फैला हुआ था, अंधेरा रहता है ना तो ज़्यादा दिख नहीं पाता। तो आज मैं यहाँ की भी ना अच्छी तरह से सफाई कर दे रही हूँ। और मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने गोबर से यहाँ पे नहीं लीपा, क्योंकि तबीयत ख़राब थी। अगर मैं गोबर से लीपने लगती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। इसी समय बज गया था, लगभग 12 बज गया था, क्योंकि रसगुल्ले भी बनाने पड़े थे और सुबह खाना पीना भी बना था। तो इसके कारण 12 बज गए थे जब मैं यहाँ इस कमरे में झाड़ू लगा रही थी। अगर मैं गोबर से लीपने बैठती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, इसके कारण मैंने गोबर से नहीं लीपा, नॉर्मल झाड़ू लगा दिया। मैंने कहा कुछ दिन बाद लीप दूँगी, बेशक रक्षाबंधन है लेकिन मेरी तबीयत इतनी सही नहीं है। तो दोस्तों इस कमरे की भी जो है ना पुताई होने वाली है। अभी बस बरसात जो है ना, बरसात का दिन चला जाए फिर पुताई होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप वहाँ कोने पे देख रहे होंगे जहाँ खटोली बिछी है उसके कोने पे, वहाँ बारिश का पानी गिरता है, इस वजह से वहाँ की ना मिट्टी झड़ गई है और वहाँ पे अजीब सा दिख रहा है, थोड़ा सफ़ेद है और थोड़ा मिट्टी मिट्टी जैसा दिख रहा है। तो वहाँ पे पानी गिरने के कारण ना वहाँ की मिट्टी ख़राब हो चुकी है, इसके कारण वैसा दिख रहा है। तो ये देखिए जो मैंने रसगुल्ले वगैरह बनाए थे तो उसके सारे बर्तन मैंने यहाँ रख दिए हैं। और अब मुझे करनी थी जो किचन का एरिया था यहाँ की सफाई, क्योंकि मैंने पहले नहीं किया था, मैंने कमरे की सफाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे अब मैंने जो रसगुल्ले बनाए थे उसमें जो आँच हुई थी वो सारा आँच मैं यहाँ निकाल के इस गुड़सी में भर दे रही हूँ। और गुड़सी गीली हो जाने के कारण, बारिश में भीग जाने के कारण जो है ना टूट गई है, तो उसे किसी दिन बनाना है मुझे, तो मैं बनाऊँगी। और ये देखिए भीग गई थी तो टूट गई है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ चूल्हा लीपने के लिए। तो चूल्हा लीपने के लिए मैंने ले लिया है गीली मिट्टी और मैं लीपने लगी हूँ। तो दोस्तों आज ना बहुत स्ट्रेस हो गया था, बहुत काम हो गया था, तबीयत भी इतनी सही नहीं थी, लेकिन त्यौहार था तो इसलिए करना पड़ा है, वरना मैं ना आज इतना काम नहीं कर पाती, मैं सच बताऊँ। तो ये देखिए दोस्तों जो चूल्हा है वो काला काला दिख रहा है, लेकिन जैसे ये सूख जाएगा तो पीला पीला दिखने लगेगा, क्योंकि मिट्टी है ना बारिश में रखे रखे थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना कि जो पानी ठहरा रहता है वो भी कीचड़ बन जाता है, तो उसी तरह मिट्टी का भी है, रखा रखा ना वो खुद ही काला हो गया। वैसे उसमें कुछ राख वाख नहीं मिलाई है लेकिन वो काला हो गया रखा रखा। तो कपड़ों का तह लगाने के बाद दोस्तों मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने, और ये दोपहर में बर्तन हो गए थे। इस समय लगभग बज चुके थे 2, तो 2 बज चुके थे, 2 बजे मैं धो रही थी बर्तन। और इसके बाद मुझे कपड़े भी धोने थे तो कपड़े भी धो लिए थे। यहाँ पे आके मैंने बर्तन जो है ना सारे लगा दिए हैं लाइन से, कढ़ाई वगैरह रख दूँगी। और कपड़े वगैरह धोने के बाद मैंने ये सारे बर्तन भर दिए थे, क्योंकि खाली हो गए थे और बारिश आ सकती थी, इसके कारण ना मैंने पहले ही पानी भर के रख लिया। मैंने कहा लाइट ना चली जाए, लाइट अगर चली गई तो क्या पता 2 दिन भी ना आए, ऐसा भी हो जाता है गांव में, कभी कदाल हो जाता है। तो यहाँ पे कपड़े, अब मेरा सारा काम हो गया है, मैंने कपड़े भी जो है ना धोए थे मैंने डाल दिए हैं। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।